अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रवाली रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्म इनसाइट्स विद रवाली रजा। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने चला हूं वो है कॉटन के बारे में, कपास के बारे में। और आज मैं कॉटन के फील्ड में मौजूद हूं। गर्मी की शिद्दत है, पसीने की हालत आप देख रहे हैं। तो बहरहाल मैं मुख्तसर अल्फाज के अंदर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। दोस्तों, जिस हद तक कपास की काश्त होना चाहिए थी उस हद तक कपास की काश्त ओवरऑल नहीं हुई। बहरहाल एक अच्छी काश्त है, लोग अगेती काश्त भी की है और इस वक्त लोग पछेती काश्त भी कर रहे हैं, जिसको मौसमी काश्त कहते हैं, यानी जो मई में काश्त होती है गंदम के फौरन बाद। तो नाजरीन, कपास के फील्ड के हवाले से चंद एक गुजारिशात हैं, चंद एक सिफारिशात हैं और आप इन्हें कह लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल करना मुनासिब भी है और गैर मुनासिब भी। सबसे पहले मैं जिस बात पर गुफ्तगू करने चला हूं वो है वीडीसाइड का कंट्रोल। वीडीसाइड को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें कि जैसे ही आप कपास काश्त करें तो उसके ऊपर एस्पेटोलाक्लोर या पेंडिमिथालिन प्लस एसिटोक्लोर के जो स्प्रे है वो कर दें, ताकि उसके अंदर वीड्स जो है वो पैदा ना हो। होता यूं है कि हमारे रकबों के अंदर वीड्स तो होती हैं, जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। हम जब कपास काश्त कर लेते हैं तो कपास जब हमारी 30-35 दिन की होती है, 25-30 दिन की होती है, तो हमारे फार्मर क्या करते हैं कि हमारे फार्मर ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली अब ट्रिपल जीन वैरायटीज हैं, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है। अब ओवरऑल तो नजर आ रहा होता है कि पौधे को कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन पौधा उस वक्त वो स्ट्रेस में आ जाता है और ग्लाइफोसेट के स्प्रे के बाद जैसे ही पौधा जब फ्रूटिंग की तरफ आता है, 3 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद जब फ्रूटिंग की तरफ आता है, तो फिर वो अपना केरा करना शुरू कर देता है। फिर फार्मर परेशान होता है, फिर बार बार टॉनिक के स्प्रे करता है। तो कोशिश करें कि ग्लाइफोसेट का स्प्रे 2 महीने के बाद करें, मतलब 60 दिन के बाद या 50 दिन गुजरने के बाद जो है आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करें, अगरचे आपकी वैरायटी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है। दूसरी बात यह कि जैसे ही आपकी कपास थोड़ा सा कद करने लगे और फ्रूटिंग के करीब हो, तो आप कोशिश करें कि आप उसके अंदर या पटड़े जो हैं, पटड़े और खेल जो है उनको गुड़वा दें, या फिर उसके अंदर रेजर का इस्तेमाल करें, रेजर लगवा दें। इससे क्या होता है कि आपके रकबे को हवा लग जाती है, सादा जुबान में ये कह लें। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि वो जो ताकत वाली मिट्टी होती है जो साइडों पे या खिलों के अंदर पड़ी होती है, वो पौधे के साथ लग जाती है और पौधा अपनी खुराक पूरी कर लेता है। इस वक्त मैं जिस फील्ड के अंदर मौजूद हूँ ये सिल्वर क्वीन 6 का फील्ड है। पिछले साल अच्छी एवरेज आने वाली कपास के अंदर FI 333 CK6 और सिल्वर क्वीन और मुख्तलिफ वैरायटीज BS 111 लोगों ने काश्त की और BS 352 लोगों ने काश्त की। पिछले साल बड़ी अच्छी एवरेज आई है। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमने फील्ड विजिट किए हैं उसके अंदर हमें बहुत कम अभी तक किसी भी चीज का अटैक नजर आया है। कुछ फील्ड के अंदर हमें डस्की बग का अटैक नजर आया जहां पर हमने बाइफेंथ्रिन का इस्तेमाल करवाया है। बहरहाल हमारी कोशिश ये होती है कपास के ऊपर कम से कम स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए, कम से कम स्प्रे होने की वजह से आपकी कपास अच्छी हो जाए। बहरहाल अगर कपास के अंदर मक्खी का या तेले का अटैक ज्यादा आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके अंदर हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो नाजरीन, अगर आपने अगेती काश्त की है तो बहुत अच्छी पैदावार हासिल करेंगे। अगर आपने पछेती काश्त की है तो उसके अंदर चंद एक चीजों का आपने ख्याल रखना है। पछेती काश्त के अंदर जैसे ही हमारा पौधा जब फ्रूटिंग की तरफ आ रहा होता है तो मानसून शुरू हो जाता है और मानसून शुरू होने से ज्यादा बारिशें होने की वजह से उसके अंदर मक्खी का अटैक भी हो जाता है, क्योंकि जब पौधा कूल में आता है, जब फील्ड हमारा कूल में होता है तो मक्खी का अटैक आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा हमारी कपास, अगर यूं कहें कि ज्यादा बारिशें कपास की दुश्मन है तो बेजाना होगा। तो ज्यादा बारिशों में से हमारी कपास के अंदर फंगस का अटैक भी आता है, पत्ते पीला होना शुरू होते हैं। इवन यहाँ तक के कुछ फील्ड हमने पिछले साल देखे कि हमारे फील्ड जो है बिल्कुल जर्द हो चुके थे ज्यादा बारिश आने की वजह से। जैसे ही बारिशें आती हैं तो आप एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें। अगर पछेती काश्त में आपने नीचे किसी भी खाद का कोई इस्तेमाल नहीं किया तो कोशिश करें दूसरे या तीसरे पानी पर उसको आप नाइट्रोफास, 1 बैग नाइट्रोफास फी एकड़ फ्लड कर दें। और जैसे ही वो फ्रूटिंग की तरफ आए, अगेती काश्त हो या पछेती काश्त हो, जैसे ही आपकी कपास फ्रूटिंग की तरफ आ रही है तो उसके अंदर 10 kg SOP जो 50-18 के फार्मूलेशन में होती है, आप 10 kg SOP एक पानी के साथ छोड़कर 1 पानी के साथ पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें। पोटाश के इस्तेमाल से क्या होता है कि आपका जो फल बनता है वो केरा नहीं करता और मुकम्मल तौर पर आपकी जो है टिंडा तैयार होता है और टिंडा तैयार होने की वजह से ही आप अच्छी एवरेज ले सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मजीद इसके ऊपर बात बाद में होगी।